आज अपने स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। वायुमंडल में सर्वाधिक भाग नाइट्रोजन का है। यह जीवों में प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड व अन्य नाइट्रोजनीय यौगिक बनाने के लिए आवश्यक है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन रासायनिक तौर पर निष्क्रिय होती है, अर्थात अपनी गैसियस अवस्था में यह अधिकांश लिविंग ऑर्गेनिज्म को उपलब्ध नहीं हो पाती। इसका सर्वप्रथम अस्थायी रासायनिक पदार्थों में रूपांतरण होता है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन साइकिल को समझने के लिए अपने इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी इसकी 4 अलग अलग अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था आती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। इसमें सर्वप्रथम जो गैसीय नाइट्रोजन को अमोनिया तथा नाइट्रेट में बदला जाता है। अमोनिया का जैविक फिक्सेशन होता है, अर्थात बैक्टीरिया व कई प्रकार के बैक्टीरिया व एल्गी के द्वारा इसको अमोनिया के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। जबकि नाइट्रेट जो है वो जो लाइटनिंग होती है, यानी बिजली जो चमकती है, अपने आकाशीय बिजली जो होती है, उसके कारण ये नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है। तो जो जैविक फिक्सेशन जो है इसका, वो कई प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो उसमें जो नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, सबसे पहले वो एटॉमिक फॉर्म में चेंज होती है, यानी मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन यानी N2, ये एटॉमिक नाइट्रोजन N के अंदर कन्वर्ट होती है। तो N2 से 2N बन जाते हैं। तो इस क्रिया के अंदर काफ़ी एनर्जी अर्थात 160 किलो कैलोरी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब ये जो एटॉमिक नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन के साथ मिल करके अमोनिया बनाती है। इस प्रकार से जो ये फिक्सेशन होता है, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा होता है। लेग्यूम पादपों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु इन पौधों की जड़ों को रूट हेयर्स में प्रवेश कर विभाजित होकर के आकार में बड़े हो जाते हैं, यानी रूट्स के अंदर ये अपनी संख्या में बढ़ोतरी करते हैं और ये इकट्ठे हो जाते हैं। तो रूट्स जगह जगह से फूल जाती है, अर्थात रूट के अंदर कई जगह गांठें बन जाती है। तो इस तरह की जो गांठें वाले जनरली ये मटर कुल के पौधों में पाई जाती है। तो ये जो जीवाणु होते हैं, ये इस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को एटॉमिक नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। एटॉमिक नाइट्रोजन फिर हाइड्रोजन के साथ मिलकर के अमोनिया बनाती है। तो कुछ दूसरे बैक्टीरिया जैसे एरोबिक एजोबैक्टर है या अनएरोबिक क्लोस्ट्रीडियम है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं। इस प्रकार से ब्लू ग्रेन एल्गी जैसे नॉस्टॉक है, क्लोथरिक्स है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले जो है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को एटॉमिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके एटॉमिक नाइट्रोजन जो होती है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाती है। तो ये इस पहला स्टेप है इसका, नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा आता है अमोनिफिकेशन, कि जो नाइट्रोजन अमोनिया बनती है, वो अमोनिया पौधों के द्वारा व बैक्टीरिया व जो एल्गी होती है उसके द्वारा यूज़ करके उसको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के रूप में, यानी जो प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड है उनके रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर ये जो प्लांट्स और बैक्टीरिया और जो प्लांट्स को यूज़ करते हैं, एनिमल्स के अंदर भी ये नाइट्रोजन जो है वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से प्लांट्स, एनिमल्स, इनके डेड पार्ट्स होते हैं या जो बैक्टीरिया एल्गी नष्ट होते हैं उनके डेड पार्ट्स हैं, इन सब का डीके होता है, अर्थात ये सड़ते हैं, जिससे ये जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में बदलता है। अमीनो एसिड का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन हो करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल व अमोनिया बनते हैं। जैसे एक यहाँ पर एक
इसकी रिएक्शन बताई गई है, जिसमें CH2NH2COOH यानी ये एक अमीनो एसिड बताया गया है। इसका ऑक्सीकरण यानी 3O2 इसके अंदर यूज होती है। तो इससे 4CO2 4 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं, 2 जल के हैं और 2 अमोनिया, और इसमें काफ़ी मात्रा में यानी 178 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अमोनिया जल में घुलनशील होती है, तो ये अमोनियम आयन में बदल जाती है। अमोनियम आयन को डायरेक्ट पौधे जो है अवशोषित कर लेते हैं। कुछ अमोनिया जो है वो अगले स्टेप में जाती है, यानी उसका नाइट्रिफिकेशन होता है। तो तीसरा स्टेप आता है नाइट्रिफिकेशन। यह भी एक जैविक प्रक्रिया है, यानी कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा यह क्रिया संपन्न होती है। इसमें अमोनिया नाइट्रेट व नाइट्राइट में ऑक्सीकृत होती है। यह क्रिया नाइट्रोसोमोनाज एंड नाइट्रोबैक्टर द्वारा संपन्न होती है। नाइट्रोसोमोनाज मिट्टी में उपस्थित अमोनिया का ऑक्सीकरण करके नाइट्रस एसिड बनाती है, जो टूटकर नाइट्राइट में रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे ये रिएक्शन दिखाई गई है, NH3 + O2 HNO2 + H2 + 165 किलो कैलोरी एनर्जी उत्पन्न होती है। HNO2 टूट जाता है फिर H आयन और NO2 आयन में, यानी नाइट्रेट आयन में। ये नाइट्रेट आयन जो है नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में इनका ऑक्सीकरण होता है और इनसे नाइट्राइट बनता है, यानी NO2 + ½ O2 NO3। तो इस प्रकार से ये तीसरा स्टेप यानी नाइट्रिफिकेशन, जिसमें नाइट्राइट और नाइट्रेट बनते हैं। चौथा है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन की क्रिया में कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा ऑक्सीजन की प्राप्ति हेतु नाइट्रेट का अपचयन कर गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है। डीनाइट्रिफिकेशन की क्रिया फंजाई एंड स्यूडोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये NO3 का उपयोग करके N2O गैसीय रूप में निर्मुक्त करते हैं। अर्थात ये जो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया होते हैं या कुछ जो फंजाई होती है, ये कार्बोहाइड्रेट को अपने ऑक्सीजन सोर्स के रूप में यूज करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट को का रिडक्शन करके ये उससे ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे ये रिएक्शन में बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 + 4NO3, इससे 6CO2 यानी 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और 6 जल के बनते हैं और 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यानी N2 फॉर्म में। तो ये जो N2 बनती है ये वातावरण में चली जाती है। तो इस प्रकार से ये वातावरण के अंदर ये चक्र चलता रहता है, यानी वातावरण या नाइट्रोजन का सबसे पहले फिक्सेशन होता है, वो फिक्सेशन हो करके अमोनिया बनाती है। अमोनिया से ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बनती है। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का डिके होता है, यानी दूसरी क्रिया जो अमोनिफिकेशन होती है। अमोनिफिकेशन से अमोनिया बनती है। अमोनिया से फिर नाइट्राइट बनते हैं और नाइट्राइट का डीनाइट्रिफिकेशन होके एटमॉस्फेरिक। ऐसे इसमें जो डायग्राम है इसमें दिखाया गया है कि अपने ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होकर के ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में बदल जाती है, यानी अमोनिया में बदलती है। अमोनिया बैक्टीरिया और पौधों के द्वारा ये इसको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में बदल देते हैं। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन पौधों के अंदर भी होती है। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं एनिमल्स। तो ये जो सारे हैं कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, चाहे वो बैक्टीरिया से हो, चाहे पौधों से हो, चाहे
इनसे जंतुओं से हो, इन सब का अमोनिफिकेशन होता है। यानी ये टूट करके इनका जब नष्ट होते हैं तो ये इनका डिके होता है, डिके से इनसे अमीनो एसिड बनता है, अमीनो एसिड का ऑक्सीकरण होकर के ये अमोनिया बनती है। तो ये अमोनिया पानी में घुलनशील होती है, तो अमोनियम आयन होता है, जो अमोनियम आयन पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, फिर इसको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया। कुछ अमोनिया जो है वो इनका नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन होकर के ये नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलती है। तो नाइट्रिफिकेशन की क्रिया जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होती है, नाइट्रोसोमोनाज और नाइट्रोबैक्टर के जो होते हैं उनके द्वारा होती है। यानी पहले HNO2 बनता है, HNO2H और NO2 आयन में डिवाइड हो जाता है, और NO2 आयन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके NO3 नाइट्रेट बनाता है। तो ये नाइट्रेट बनता है, इसको पौधों के द्वारा ले लिया जाता है। अमोनिया कुछ जो कि जिनका जो सैंड इसमें मिट्टी में चली जाती है या उसका जो फिक्स हो जाती है अंदर चली जाती है, तो जैसे रॉक्स वगैरह में जमा हो जाती है, तो इससे ये अमोनिया पानी में घुल करके, यानी रॉक्स वगैरह पानी में घुल करके इसको नाइट्रेट या नाइट्रेट में तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार से अपने कुछ जो उर्वरक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसमें भी अपने ये अमोनिया जो है उसको अपने नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलते हैं। अब नाइट्रेट और नाइट्राइट जो होती है इसका डीनाइट्रिफिकेशन होता है। डीनाइट्रिफिकेशन यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट नाइट्रेट की प्रेजेंस में उसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन होकर के उससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, और जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में फ्री हो जाती है। तो ये वायुमंडल के अंदर चली जाती है, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिर फिक्सेशन होता है, या फिर ये इसके द्वारा बिजली जो चमकती है अपने इसको अपने, तो आकाशीय बिजली जो होती है उससे भी ये नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन साइकिल जो है वो चलती रहती है। तो ये नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट है।